साइन करो इन कागजों पर, सीधी तरह साइन कर दो इन पर, वरना वरना क्या? वरना दोबारा दहेज का केस लगवा कर अंदर करवा दूंगी। ये हाथ तुमने मुझ पे नहीं उठाया बल्कि हमारे पूरे रिश्ते को जला दिया। आज जो तुमने किया उसके बाद इस घर में मेरी जगह नहीं बचती। मैं जा रही हूँ अपने घर हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी रोज रोज घर जाने की धमकियों से मैं तंग आ गया हूँ। अगर तुम्हारी यही खुशी है तो चली जाओ, बल्कि मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। चलो। जिसमें एक जान पे हम, एक दूजे की पहचान पे हम। लो ले आया तुम्हारी बेटी को, हर बार धमकी देती रहती है, मायके चली जाऊंगी मायके चली जाऊंगी। आज मैं खुद इसे लेकर आया हूँ। अब एक काम करो, या तो इसे समझा लो कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, या इसे हमेशा के लिए अपने पास रखो। मैं रोज रोज इसकी नौटंकियों से आकर तंग आ गया हूँ। मैंने क्या किया? बस हर बात पर रोना, हर बात पर मायके भागना, बस यही आता है तुम्हें। मैं घर बसाना चाहता था, लेकिन ये हमेशा घर छोड़ने में माहिर रही। ये क्या तरीका है आपका? हमारी बेटी को खींचकर ऐसे फेंक दिया, ये कोई खिलौना है क्या? अच्छा मैं ही गलत हूँ तो ठीक है, आप लोग इसको इतना ही समझते हो तो रख लो इसे अपने पास ही, मत भेजना इसे वापस। मैं भी देखता हूँ ये कितने दिन यहाँ रह सकती है। हाँ नहीं भेजेंगे वापस, हमारी बेटी है, कोई बोझ नहीं। कम से कम यहाँ इसे रो रो कर नहीं जीना पड़ेगा। तुम जैसे आदमी के साथ कौन सुखी रह सकता है जिसे जिम्मेदारी का जय भी पता ना हो। उल्टा मेरी ही बेटी को कटघरे में खड़ा कर दिया तुमने। शर्म नहीं आई तो मैं निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है। तू क्यों सहती है उसे? कहीं लिखा है क्या औरत ही सब कुछ बर्दाश्त करे? अब तू वापस मत जाना, तभी समझ आएगा उसे कौन बड़ा है और कौन छोटा। अगर औरत चुप रहे तो मर्द सर पर चढ़ जाता है। तुझे भी उसे अपनी अहमियत दिखानी चाहिए। सही कह रही हो माँ जी, इतना भी क्या प्यार पति से जो खुद को ही मिटा ले। आप तो 2-4 दिन यही रुक जाओ, वो तो रेंगता हुआ खुद माफी मांगने आ जाएगा। और सच कहूँ तो मर्द तभी सुधरता है जब उसे अपनी पत्नी खोने का डर होता है। अगर वो फिर भी नहीं माना तो कोर्ट कचहरी का रास्ता तो है ही। आजकल औरतें वकील के जरिए ही मर्द को लाइन पे ले आती हैं। शायद आप लोग ठीक कह रही हैं। मैं हमेशा समझौता करती रही, लेकिन बदले में मैंने क्या पाया? जैसा आप लोग करो वही ठीक है। तुझसे मिलने को दिल ऐसे तड़पता है। अरे रूबी एक कप चाय। उस दिन मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसे फोन करके माफी मांगकर घर बुला लेता हूँ। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ, मेरी रूबी से बात कराना। अभी आप फोन मत करो और मेरी बेटी को तंग मत करो। हम तुम्हारे जैसे आदमी के साथ अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, समझे? सुनो मेरी बात तो सुनो। माँ जी मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, गलती मेरी थी, गुस्सा मेरा था। रूबी मेरी पत्नी है, मेरा संसार है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, रूबी को मेरे साथ भेज दो माँ जी। मैं वादा करता हूँ मैं उसे कभी आंसू नहीं दूंगा। बस एक बार माँ जी उसे मेरे साथ भेज दो। हाथ जोड़ने से घर नहीं चलता, एक बार हाथ उठ गया तो भरोसा भी टूट गया। हम अपनी बेटी को फिर से दर्द में ढकेलने की बेवकूफी नहीं करेंगे। तुम्हारी इन मीठी बातों में अब नहीं आएंगे। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगी। माँ जी एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती है। रूबी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बस आखिरी बार मुझे एक मौका और दे दो। कितना गिरा हुआ है, खुद ही हाथ उठाता है, अब खुद ही लेने आ गया। शर्म नहीं आती? क्या चलोगी तुम मेरे साथ? तुम हर बार यही कहते हो गलती नहीं होगी, पर हर बार मुझे ये दर्द सहना पड़ता है। मैं थक गई हूँ, अब मेरे पास अब सहने की ताकत नहीं बची। अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। तू बेवफा है। सुन लिया, अब जा सकते हो यहाँ से। मैं जानता हूँ इन लोगों ने मेरे प्रति तुम्हारे दिमाग में जहर घोल दिया है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक ये लोग तुम्हें मुझसे दूर रखेंगे। एक दिन तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तू बेवफा है, तू बेवफा। देख लिया कैसे मीठी मीठी बातें बोलकर चला गया। ये सब नाटक है इसका। जो आज हाथ जोड़ रहा है ना, वही रुला रुला कर तुझे कल को घर से बाहर निकाल देगा। बेटा तू ऐसे आदमी के संग कब तक अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? माँ जी बुरा मत मानना, अगर मेरा पति ऐसी हरकतें करता तो उसे उसी दिन दहेज का केस लगाकर अंदर करवा देती। सड़ा रहता जेल में और एक अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का देखकर दूसरी शादी कर लेती। बेटा तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? वो कोई आखिरी लड़का नहीं है इस दुनिया में। तेरे जैसी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की को रिश्ता मिलना कोई मुश्किल बात नहीं। मैं तो कहती हूँ बेटा उस पर दहेज का केस लगा दे, उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या सच में मुझे उन पर केस कर देना चाहिए? हाँ दीदी, आप चाहे तो हम वकील बुला लेंगे, वो तो एक झटकी में आपके कदमों में होगा। हाँ बेटा यही सही समय है।
वरना फिर देर हो जाएगी, फिर से तू उसी नरक में पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी। तू बेवफा है, तू बेवफा है, लगता है वो खुद ही आ गई। दहेज मांगने पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा, आप गलत समझ रहे हो। आप मेरी बात तो सुनिए। तेरी राम कहानी थाने चलकर सुनाना। चलो। हो मेरे भोलेपन सर, मेरी बात तो सुनो। तूने चल, चल। फायदा उठाया, प्यार की राहों में चलते तूने हमें रुलाया। तेरे प्यार में पागल हो गया, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। तेरे प्यार में पागल हो गया, मोहब्बत में तेरी मर गए। तेरे प्यार में पागल हो गया, मोहब्बत। मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आज तुम जिन लोगों की बातों में आ रही हो, देख लेना एक दिन यही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, और उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि इस दुनिया में अकेला मैं था जो तुम्हें टूटकर और दिलो जान से प्यार करता था। तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है। मैं लड़की को बुला देती हूँ। हाँ, बुलाओ बुलाओ। जा बहू, अपनी ननद को बुला ला। तू दगा हमें देगी, हम जो जान जाते तो देखो जी, अगर आपको लड़की पसंद हो और रिश्ता करना चाहते हो तो उससे पहले मैं आपको एक सच बता देना चाहती हूँ। कैसा सच? मेरी बेटी पहले से शादीशुदा थी, उसका तलाक हो चुका है। मैं झूठ बोलकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। तुम्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। हम इज्जतदार लोग हैं, हम अपने बेटे के लिए एक साफ सुथरा घराना चाहते हैं। अगर हमें पता होता तुम्हारी बेटी तलाकशुदा है तो हम रिश्ता करने कभी नहीं आते। आजकल की लड़कियां अपने मायके वालों की बातों में आकर ससुराल में तमाशा खड़े कर देती हैं। कल को अगर किसी बात पर गुस्सा होकर घर छोड़कर चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तेरे लिए ओ साथी सब। जाते जाते एक बात कहकर जा रही हूँ, बात चाहे राजा जमींदार की बेटी की क्यों ना हो, पर सच तो यही है, लड़की अपने पियर में कभी नहीं दिखती। तलाक का दाग उसके माथे पर और बोझ उसके मायके पर जिंदगी भर रहता है। तुझको क्या पता है यारा, तू थी मेरी जान। चलो जी चलो, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए जो तलाकशुदा लड़की से शादी करनी पड़ेगी। अरे बेटा, तू यहाँ भी शराब पीने लग गया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम तू यहाँ तो शराब मत पी। अगर आज ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो याद रखना तेरी शादी की आशा भी खत्म हो जाएगी। तू थोड़ा संभल जा बेटा, बस आज के दिन। अरे माँ, आप बिना क्यों टेंशन लेती हो? और ये तलाकशुदा औरत है, और इसको भला कोई इज्जतदार खानदान क्यों अपनाएगा माँ? बहुत कम लोग होते हैं जो इन्हें अपना लेते हैं, वरना ऐसी औरतें तो हम जैसे शराबी और जुआरियों के नसीब में होती है माँ। बस बस चुपचाप से बैठ जा और वहाँ जाके कोई ड्रामा मत करना। तू बेवफा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर आने की? मेरे इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि मैं एक शराबी और जुआरी से शादी रचाऊं। मुझे मेरे आत्मसम्मान का गला घोटने की जरूरत नहीं। निकल जाओ अभी की अभी मेरे घर से। बस कर, राजा मत बोल। तू बेवफा है, तू बेवफा है। हम जैसे आदमियों की आदत तो चलती रहती है, लेकिन सच तो ये है, समाज में तलाकशुदा औरत की कोई कीमत नहीं होती। समाज ऐसी औरतों को दूसरा मौका देने से डरता है। तुम्हें शुक्र मानना चाहिए था हमारा, जो हम एक तलाकशुदा औरत को अपनाने के लिए तैयार थे। लेकिन तुम्हारे माथे पर लगा ये तलाक का दाग हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन में अभिशाप बन जाएगा। चलो बेटा यहाँ से। वाह रे रूबी, तूने तो अपनी माँ की नाक ही कटवा दी। तुझे पता है तूने क्या किया? पूरे 10 महीनों से तेरे लिए एक रिश्ता भी नहीं मिला और बड़ी मुश्किल से एक लड़का राजी हुआ था। वो चाहे शराब पीता हो चाहे गंवार हो, कम से कम उसने तुझसे शादी करने के लिए हाँ तो बोल दी। लेकिन तूने उसको और उसकी माँ को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। मैंने अपने मुंह पर पत्थर रखकर अपनी इज्जत दांव पर लगाकर इस रिश्ते के लिए हाँ करवाई थी, लेकिन तूने उस पर भी पानी फेर दिया। माँ, वो शराब में धुत था, वो बिल्कुल भी मेरी इज्जत नहीं करता। मैं सारी जिंदगी उसे कैसे झेलती। इज्जत? जिसने अपने पति को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, उस पर केस कर दिया, वो आज इज्जत की बात करती है? अरे वैसे भी दुनिया तुम्हें इज्जत से नहीं देखती रूबी। जिसके माथे पर तलाक का दाग छप जाता है, उस लड़की के लिए कोई अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। तू बेवफा है, तू बेवफा। दीदी, मेरे कपड़े धो देना, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है।
महल के मेरे तू तो थी मेहमान, तू थी मेरी जिंदगी, तू था मेरा बीमार। तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है। अरे जल्दी करो, बर्तन धोने में इतना टाइम लगता है क्या? अभी खाना भी बनाना है, वरना सब भूखे रह जाएंगे। पता नहीं किस यादों में खोई रहती है। आज समझ आ रहा है मेरा पति बुरा नहीं था, ये माहौल बुरा था। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं उनके पास जाऊंगी, उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मुझे माफ कर देंगे और मुझे फिर से अपना लेंगे। तुझसे मिलने को दिल ऐसे तड़पता है, जैसे कोई परिंदा कड़ी धूप में जलता है। दो जिस्म एक जानते हम, एक दूजे की पहचानते हम। दो जिस्म एक जानते हम, एक दूजे की पहचानते हम। जी वो कौन थी? तू बेवफा है, तू जिंदगी में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दूर तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी जगह दिल में हमेशा खाली रह जाती है। तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है।